जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। आज हम लोग झारखंड के उत्पाद सिपाही के लिए और झारखंड पुलिस के लिए भी आप लोग का मैथ का एक न्यू सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। जो आप लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 3 में जो मैथ का क्वेश्चंस आपके 10 पूछे जाते हैं, उसका आज से आप लोग का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको हूबहू एग्जाम जैसा क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है। ऐसे तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग को हार्ड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, लो क्वेश्चन भी और मीडियम क्वेश्चन भी, सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो ये सब तो बातें होते रहेंगे। क्लास को स्टार्ट किया जाए। बताइए आप लोग, आवाज़ उवाज कैसा आ रहा है? चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए आप लोग बनाइए इसको। 10 क्वेश्चन कराऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी टाइप के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप विश्वास कर कर जरूर देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी जो आधार त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बने जो है शंकु की ऊंचाई, और यहाँ पे आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए बनाइए आप लोग इसको। आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गोले का आयतन होगा वही तो शंकु का भी आयतन होगा। मतलब यहाँ पे तो आयतन दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, मतलब कि दोनों का वैल्यू समान है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया गोला का आयतन बराबर का शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। कोई दिक्कत है? एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए जो आधार त्रिज्या है गोले का त्रिज्या बराबर है, मतलब कि शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर है। तो रेडियस यहाँ पे हम R1 R2 नहीं मानेंगे, दोनों का सेम है। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे आप देखिएगा 3 से 3 कट गया और पाई से पाई गया, आर क्यू से ये वाला पूरा चल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपका 4R बराबर एच हो गया। तो R बटा एच कितना आ जाएगा आपका, 1/4। अब सबसे पहले ऊंचाई पूछा है, फिर उसके बाद रेडियस पूछा है। ऊंचाई कितना है, 4 है, 4 लिख दिया, रेशियो रेडियस 1 है। आंसर जो आया आपके 4:1 आया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आओ कभी हवेली भी। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। चलें अगला क्वेश्चन की ओर। और क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमारी टीमें जो है वो आपको प्रोवाइड वहाँ पे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएंगे। चले अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से बनाइएगा, समझिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद जो है परिवार की औसत आयु आज उतना ही है, बच्चों की आयु कितनी है? देखिए यहाँ पे तो पहले से 8 सदस्य थे और एक बच्चा आ गया, इसका मतलब कि 9 सदस्यों के औसत आयु 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, सभी सदस्यों के आयु का योग आ जाएगा। क्योंकि 8 सदस्य पहले से थे, एक बच्चा हुआ तो 9 गुना, और यहाँ पे क्या है कि औसत आयु उतना ही आज उतना ही है, मतलब 18 वर्ष थी। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 9×8 = 72। चलिए 7 हासिल हो गया, और 9 एक कम 9 और 7 मतलब 162 आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 8 सदस्यों की अगर हम वर्तमान आयु निकालें, ठीक है,
तो 8 गुना 18 का मल्टीप्लाई प्लस का 2 साल पूर्व, तो 2 में 8 सदस्यों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें टोटल औसत आयु निकल के आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 अठाई 64, 6 हासिल 144 प्लस 8 गुना 16, मतलब कितना हो गया 160 ईयर। पहले 160 ईयर था और बच्चा के जन्म के बाद 162 हो गया, मतलब कि जो बच्चे का आयु है वह कितना है, 2 वर्ष है। जो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा 2 वर्ष, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर है, बनाइए आप लोग इसको, आसान क्वेश्चन है। 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है। 5 कुर्सी 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है। तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करनी है? 1 कुर्सी, यहाँ पे 1 कुर्सी का मूल्य प्लस का 2 मेज का मूल्य, यही चीज़ तो हमें ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे देखिए एक प्रकार ले इक्वेशन टाइप के आप समझ लो बनने वाला है। कुर्सी को हम यहाँ पे के मान ले रहे हैं और जो मेज है उसको एम मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत है? चलिए 3 कुर्सी प्लस 2 मेज, 2 मेज बराबर, 1 मिनट इसको लिख देता हूँ अच्छे से, 2 मेज बराबर का कितना हो गया 700, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 कुर्सी प्लस का 3 मेज बराबर का आपके 1100 हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए जी, अब यहाँ पे आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो एक प्रकार ले, इसको सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ को काटना होगा, उसके लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी हमको 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 का करना होगा। चलिए कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके 9K प्लस 6M बराबर का 17,2100, और यहाँ पे आपका 10K प्लस का 6M बराबर का 2200। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन बन गया है एक प्रकार ले, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस, ये चीज़ तो पूरा कट गया, तो यहाँ आपके माइनस के बराबर का आपका माइनस 100, माइनस से माइनस मतलब के का वैल्यू कितना आ गया 100। अब इस 100 का वैल्यू आप इसमें रख दो, सिर्फ इसमें, ये जो 3 का मल्टीप्लाई है ऐसे भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हैं या फिर इसमें भी, कोई में रख दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। के का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 2M बराबर का 700, इधर आएगा तो 400 बन जाएगा, और यहाँ पे 2M बराबर का 400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब M का वैल्यू कितना आ गया आपका 200। क्वेश्चन पूछा है कुर्सी का मेज का दाम कितना है जी, कुर्सी के देखिए कुर्सी में 100 रुपये प्लस मेज 2 गो लिए हैं तो कितना 400, जोड़िएगा तो 500 रुपये है टोटल। ऑप्शन देखिएगा तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत है? कोई भी कैंडिडेट को अगर दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, आसान क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा काम करनी है, आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताइए आप लोग, दिया हुआ है कि 200 मीटर लंबे ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, पुल की लंबाई बताइए। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन बन गया है। डिस्टेंस बराबर आप पढ़े होंगे S/T, ये चीज़ पढ़े हैं। अब आप ये भी पढ़े होंगे कि यहाँ पे तो ट्रेन का लेंथ प्लस का पुल का भी लेंथ ऐड करना होगा। ठीक है, तो ट्रेन लेंथ प्लस का पुल का लेंथ बराबर का स्पीड आपका कितना है 36 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है नहीं, मल्टीप्लाई क्या 55 सेकंड। अब ये कितना बार में हो गया, यहाँ 2 से कट चला जाएगा तो यहाँ पे आपका 550 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब देखिए यहाँ पे आपका जो है, और ट्रेन का लेंथ दे चुका है आपका 200 मीटर का, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ ही निकालना है, सॉरी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पुल का लेंथ x है, बराबर यहाँ पे आपका 550 माइनस का 200, माइनस की लीजिए 350 मीटर का क्या है
पूल है 350 350। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है? चलिए जी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर है। x बराबर 0.25 फिर 6 करके ये अनफिनिट तक जा चुके हैं। भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए। भिन्न के रूप में लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए समझिए। यहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है आपका 0.25666। ये चीज़ आपके इन्फिनिटी तक जा चुके हैं। हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं कि x बराबर 0.25 और 6 के पावर हम बार लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पे बार लगा हुआ है उसका मतलब ये हुआ कि वे नंबर रिपीट होता जा रहा है, इसलिए एक इसको सिंबल देकर एक बता दिया जाता है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कोई दिक्कत है? कैसे इसको भिन्न में बदलिएगा? देखिए भिन्न में बदलने के लिए आपको x बराबर जो आपका 256 है इसको लिख लीजिए, जो नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पे माइनस कीजिए, जिस पे बार लगा हुआ है उसको छोड़कर और बाकी पे नहीं लगा है उसको माइनस कीजिए। तो बाकी पे नहीं है मतलब 25 पे है, 25 पे मतलब नहीं है, बट्टा अब जिस पे बार है कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे है, सिर्फ 6 पर ही है, तो यहाँ पे एक 9 लिखना है। और कितना पे नहीं है? तो 2 अंक पे नहीं है, 2 और 5 पे, तो यहाँ पे 2 को 0 लग जाएगा। इसको घटाइए आप, 1 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 231 बट्टा में 900, 231 बट्टा 900। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 231 बट्टा 900। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसे 0.56 के ऊपर क्या है बार लगा हुआ है। इसको आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? तो देखिए कुछ नहीं करना है, 56 लिख दीजिए और यहाँ पे 2 नंबर पे बार है मतलब 99 नीचे लिख दीजिए, बस यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.56 56 56। यही चीज़ को मतलब रोकने के लिए यहाँ पे बार लगा दिया जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है। अनिकेत ने 120 में 1 दर्जन कलम खरीदे और प्रत्येक 3 कलम के एक बंडल को 35 रुपये में बेचा, तो उसे कितने मतलब प्रतिशत का लाभ हुआ? ये आप लोग से पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले कि 1 दर्जन जो है कलम कितना रुपए में खरीदे? 1 दर्जन में कितना कलम हुआ? 12 हुआ। 12 कलम का दाम 12 कलम का दाम यहाँ पे 120 रुपये है। तो सिंपल सी बात, सिंपल सी फंडा है कि एक जो कलम है उसका रेट यहाँ पे 10 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कलम को कितना रुपए में बेच रहे हैं आप? 35 रुपये में। यहाँ पे खरीदी कितना का पड़ गया देख लीजिए, 30 रुपये का, क्योंकि एक कलम का दाम 10 रुपया है तो 3 कलम का दाम 30 रुपया होगा। और ये 30 रुपये के कलम को आप 35 में बेच रहे हो, मतलब सिंपल सी बात है कि 5 रुपये कमा रहे हो। लेकिन परसेंटेज में कितना है? बटा में यहाँ पे 30 कर दीजिए, इंटू का 100 कर दीजिए, 0 से 0 गया तो 3 से भाग कर लीजिए आप 50 में भाग कीजिएगा। आपके ऑप्शन ए करेक्ट है, 16.67%। तो ऐसे आएगा 16.66 करके आएगा। तो 5 के बाद जब नंबर आ जाता है तो उसको हम एक इधर दे सकते हैं, तो यहाँ पे 16.67% कह सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है? कोई भी भाइयों को दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। चले अगला क्वेश्चन की ओर। आसानी तरीके से आपको मैथ के क्वेश्चन समझाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। 7 नंबर क्वेश्चन आपके बेहतरीन है। ए अकेले कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले कार्य को पूरा करने में ए से 30 दिन अधिक लेता है। ए और बी ने 1100 रुपये में कार्य को किया, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब बी कितना कमाया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ए है, यहाँ पे बी है। देखिए ए है अकेले कार्य को 15 दिन में, तो 15 दिन लिख दिया। लेकिन बी क्या है? बी अकेले कार्य को पूरा करने में ए से 30 दिन अधिक समय लेता है। इसका मतलब ए 15 दिन लिया है तो बी ए से 30 दिन अधिक लेगा, इसका मतलब 35 दिन लेगा।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब सॉरी, यहाँ पे 35 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके 45 दिन हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कितना आ गया 45, इफिशियंसी क्या आ जाएगा 3 और यहाँ कितना क्या आएगा 1 का। इसका मतलब ये क्या है, कार्य करने की क्षमता है, मतलब इफिशियंसी है, बात करें तो इफिशियंसी है। ठीक है। अब देखिए पैसा कैसे बढ़ता है टाइम एंड वर्क में, तो आप जितना काम कीजिएगा उतना आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये ए जो है 3 की इफिशियंसी से काम करता है, बी 1 की इफिशियंसी से काम करता है, तो कितना पैसा होगा टोटल? टोटल जुड़िएगा यहाँ पे तो आपका 4 यूनिट बराबर जो पैसा है वो आपके 1100 रुपये है। ठीक है। 1 यूनिट यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो 1100 बट्टा क्या हो जाएगा 4। अब हमें पूछा है कि बी का हिस्सा, बी के काम करने की इफिशियंसी 1 का है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटो 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 550 हो जाएगा। ठीक है। फिर 2 से गया तो 2 7 5, मतलब कि जो बी का हिस्सा है, बी जो रुपया कमाया वह 275 कमाया है। 275 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और बी का अगर हिस्सा इतना है तो ए का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पे आपका 1100 बट्टा में 4 और इसमें मल्टीप्लाई, इसका एफिशिएंसी कितना का है 3 का है। ये चीज़ आप फाइनल करोगे तो यहाँ पे आपका ए का पैसा मिल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भी दोस्तों कोई भी भाइयों को अगर दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, फिर आपका 2 आएगा, 3 आएगा, तो सभी प्रैक्टिस सेट जो आएगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए आप सभी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है। ऐसे आप देख लेते हो कि फर्स्ट देख लिए, सेकंड देख भी नहीं किए, तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस सेट में रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका 8 नंबर है। √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू 1.414 है। ठीक है। तो √58 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए √58 रूट से बाहर कीजिएगा तो क्या क्या आएगा, आप इसका एलसीएम लीजिए, 4 9 49 7 से। ठीक है। तो रूट अंडर में क्या आया, 2 गुना 7 गुना 7, 7 दो है तो एक बाहर आ जाएगा, √2 आ गया। √2 का वैल्यू कितना है, इतना है। 7 में मल्टीप्लाई 1.4 का कर दीजिए, कितना होगा 28 हो जाएगा, 98 पॉइंट लगा दीजिए नंबर के बाद, तो 9.8 ऑप्शन यहाँ पे बी फॉर बड़का भौजी आंसर करेक्ट होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 25 भुजाओं के एक बहुभुज में विकिरणों की संख्या है, विकिरणों विकिरणों विकर्णों की संख्या है। एक फार्मूला होता है यहाँ पे, याद आप कर लीजिएगा कि अगर n भुजाओं के बहुभुज में अगर विकर्णों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, एक फार्मूला होता है n-3 बाई क्या होता है 2। बस जितना भी भुजाओं रहे इसका विकर्ण पूछे तो आप इस फार्मूला से आसानी तरीके से याद रख सकते हो। n आपका 25 है। ठीक है। 25 माइनस 3 कितना हो गया 22, बट्टा में आ जाएगा 2, 2 से इसको काटा 11। अब देखिए 25 में 11 का मल्टीप्लाई करो, 5 2 5 2। ठीक है। 200 कितना आ गया 75, 275 ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एक फार्मूला होता है कि n भुजाओं के बहुभुज के विकर्णों की संख्या जो निकलना रहता है तो उसका फार्मूला होता है n-3/2। ये फार्मूला से आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो कि विकर्णों की संख्या कितनी है, आ सकता है क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग इसको, देखते हैं कौन कैंडिडेट इसका कमेंट का रिप्लाई करता है। देखिए क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल 6:1 है। यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तो अनुपात जो है 9:1 होता। परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे, बनाइए आप लोग इसको। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो कुल विद्यार्थी कितना है,
कुल विद्यार्थी जो है इसका रेशियो 6x + x बराबर का 7x, मतलब रेशियो जो है विद्यार्थी का वह 6:1 है। इसका मतलब कि हम x माने और जोड़ दें तो यहाँ पे 7x कैंडिडेट है। ठीक है, अब बोलता है यहाँ पे कि यदि 6 और विद्यार्थी सफल हो जाते, रेशियो क्या के है 6x बटा में क्या है यहाँ पे x है, मतलब 1x वही x हुआ। अब यहीं पे आपको समझना है कि 6 और विद्यार्थी सफल हो जाते हैं तो प्लस इसमें 6 हो गया, लेकिन यही चीज़ तो समझना है आपको, जो निचला वाला है जो असफल है, असफल में से 6 आपको घटाना होगा, क्योंकि जितना कैंडिडेट है उसी में से तो असफल हुआ है और वह असफल वाले सफल हुए हैं। तो हम क्या है क्वेश्चन कि 6 और परीक्षार्थी जो है वह सफल हो जाते हैं तो असफल में से सफल हो जाते हैं, तो इसमें हम जोड़ देंगे 6 और इसमें 6 हम घटा देंगे, क्योंकि असफल विद्यार्थी सफल में चले गए तो 6 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बराबर जो रेशियो बना है 9/1 का है। कैलकुलेशन करनी है, तिरछा तिरछी कीजिएगा, 6x प्लस का 6 बराबर 9x माइनस 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको इधर लाएंगे 60 हो जाएगा, बराबर का 3x, x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब हमसे पूछा है कि पूरे विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, रखिएगा यहाँ पे तो कितना हो गया 120 प्लस का 20, मतलब कितना हो गया 140। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, A4 बढ़ता एप्पल। कोई दिक्कत है बताइए आप लोग। एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो 10 क्वेश्चन कराया गया आपके लिए रामबाण है। ये प्रैक्टिस सेट 1 और जो आएगा 1 2 3 4 जैसे आएगा आप सभी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आप 10 में 10 क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है, और इस चैनल पे आपको पेपर 2 का भी क्लास बहुत जल्द चलने वाला है, आपके हिंदी का। ऐसे तो जितना भी लैंग्वेज है उस सभी लैंग्वेज में पेपर होगा, लेकिन जो भी दोस्तों भाइयों जो है फॉर्म भरते समय अपना लैंग्वेज को चूज किए होंगे, जैसे हिंदी, तो हिंदी का मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर बता दूंगा कि 2019 के कैसा पेपर में हिंदी था। ठीक है, और फिर उस पर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस प्रैक्टिस सेट की 10 क्वेश्चन में। तो आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप कमेंट में इस चीज़ को जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो मेरा टीम है वह आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड, ऑफिशियल अनिकेत गुप्ता चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ। चलिए फिर मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, और आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।